आखिरकार आप इतने दुख में क्यों हैं? क्यों इतनी होती है आपको झल्लाहट और आता है इतना गुस्सा? आप सभी को हम बात करेंगे। जी हाँ, पूरी तरीके से इन सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। जी हाँ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। और मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक राशिफल प्रत्येक राशि की प्रतिदिन की मिलती भी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि जो कर्क राशि है उसका नवंबर माह किस तरीके से बीतने वाला है। आप सभी जातकों से निवेदन है कि आप लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। बात कर लेते हैं कि आपको इतनी पैसों की तंगी आखिरकार क्यों लगी रहती है। मैं आपको उपाय बताऊंगा और आपके हर एक क्षेत्र में बात करूंगा कि आखिरकार कारण वो कौन से हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां क्यों इतनी दयनीय हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, सामान्य रूप से बात कर लेते हैं कि आपका राशिफल किस तरीके से है। आपका जो नवंबर का मंथ है, कर्क राशि के जातकों के लिए जो नवंबर का महीना है वो मिश्रित परिणाम लेके आने वाला है। कार्यक्षेत्र में राहु और सूर्य का प्रभाव आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आपके विदेश जाने की भी संभावना अच्छी बनेगी, लेकिन आपके खर्चे भी काफ़ी अधिक होंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आमदनी में भी कोई कमी नहीं होने वाली है। आप इस महीने जमकर कमाएंगे और जमकर खर्च करेंगे और जीवन का लुत्फ उठाएंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आपकी परेशानियों का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। नवंबर का यह महीना जो आपका है वो आपके जीवन के लिए किस तरीके से रहने वाला है और अन्य क्षेत्रों में आपको किस तरीके से जो है ख्याति प्राप्त होगी, हम बात करते हैं। एक एक टॉपिक पे आपके लिए बात होगी। कार्यक्षेत्र आपके कैसे होंगे। यदि आपके कैरियर की बात करें तो आपको इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव बना हुआ है, जो कार्यक्षेत्र में समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे भी संभावनाएं बनती हैं कि आपका अपने कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप आपकी नौकरी में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, या आप खुद ही नौकरी छोड़कर परेशान होकर घर आ सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए जितना संभव कोशिश करें, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो आपको दोबारा नौकरी पाने में थोड़ा विलंब हो सकता है और मानसिक रूप से आप परेशान हो जाएंगे। जहाँ तक संभव हो स्वयं को संतुलित और मन को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि नौकरी में किसी तरह की समस्या ना आए। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपका पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, जिससे नौकरी में आप खुद को सिद्ध कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति के 9वें भाग में होने के कारण आप अपने प्रयासों के कारण नौकरी में अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। नौकरी में किसी तरह का तबादला ट्रांसफ़र होने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप पहले से ही किसी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपकी तलाश पूरी हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि 7वें भाव में ही रहेंगे, जिसकी बदौलत व्यापार में आपका व्यवहार आपके काम को उतार चढ़ाव की स्थिति में ला सकता है। स्पष्ट बोलना अच्छी बात है, लेकिन कई बार कड़वे तरीके से सच बोलना भी नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें तो क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे व्यापार में आप अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। विशेष रूप से इस महीने का उत्तरार्ध ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने वाला है। जी हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो 9वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति एक 10वें भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टियां आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएंगी। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप इस समय आपकी आर्थिक स्थिति का आप लाभ भी उठाएंगे। आपको बता देते हैं कि इससे आपको क्या होने वाला है। जो आपका 12वें भाव में वक्री मंगल की स्थिति होने के कारण खर्चे आपके लगातार बने रहेंगे, फिर भी आपकी आमदनी अच्छी होने से आपकी सेहत पे कोई प्रभाव पड़ने वाला तो है नहीं। उसमें कुछ खर्च आपके जो है बेकार हो जाएंगे, जिसकी बदौलत आप जो है पूरा धन का लाभ उठाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप खर्च के साथ साथ कुछ बचत पर भी ध्यान दें,
क्योंकि आने वाले समय में आपकी इसकी आवश्यकता पड़ती है। बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से एकादश भाव को देखने से फिर आमदनी में इजाफा होगा, और जब महीने के उत्तरार्ध में श्री सूर्यदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो खर्चों में कुछ कमी होगी और आमदनी बढ़ने से आपको राहत महसूस होगी। अब बात कर लेते हैं आपके वेल्थ को लेकर के, जो आपको हेल्थ की आप कैसी रहेगी, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में मंगल, दशम भाव में राहु का, सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति और चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती। केवल देव गुरु बृहस्पति की आपके प्रथम भाव पर दृष्टि आपको स्वस्थ समस्याओं से लड़ने की मजबूती बनाएगी और आपकी सेहत में सुधार करेगी। मंगल देवी के द्वादश भाव से एकादश भाव में आ जाने से महीने को उत्तरार्ध में काफ़ी हद तक स्थितियां सुधर जाएंगी। फिर भी शनि का सप्तम भाव में रहना किसी बड़े रोग को जन्म देने का इशारा आपका कर रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, तभी आप खुद को चुस्त और दुरुस्त महसूस कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी हाँ प्रेम और विवाह की। अब आपका लव अफेयर की बात करते हैं। लव अफेयर आपका कैसा होने वाला। महीने का पूर्वार्ध कुछ कमज़ोर रहेगा और आप दोनों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। हालांकि उसके बाद पंचम भाव पर बुध और शुक्र का प्रभाव होने से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नजर आएंगे और प्यार की पींगे पढ़ते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और लोगों की जुबान पर आपकी बात होगी, जिससे आपका प्रेम जीवन बहुत ही दिलकश अंदाज में आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे से अपने मन की बात करने में सफल होंगे। आपके रिश्तों में रोमांस भी रहेगा, साथ में कहीं घूमने जाना या फिर कहीं बाहर खाना खाने या फिर सभी बातें जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका के मध्य होती हैं, आप उन सभी बातों का लुत्फ़ उठाएंगे और अपने प्रेमी जीवन को आनंद के साथ बिताएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज की वक्री होकर आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तब प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है। हालांकि आप इतने समझदार हैं कि चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको आपस में बैठकर बातचीत और सलाह मशवरा करनी चाहिए। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो कुंडली के सप्तम भाव में स्वामी शनि महाराज कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो कि एक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन के तनाव की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है तथा आप और आपके जीवन साथी के बीच यदि पहले से चली आ रही जो कुछ समस्याएं हैं वो इस दौरान तलाक तक की बात तक पहुंच सकती हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको इस समस्या से बाहर निकालने में, सही निर्णय लेने में मददगार साबित होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में जो है आपके पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से अहम का टकराव समाप्त होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। इसलिए इस महीने एक दूसरे से वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें ताकि आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहे। आपकी संतान के लिए यह महीना शुभ समाचार सुनाएगा, जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार के बारे में। आखिरकार पारिवारिक स्थिति क्या होने वाली है इस महीने। यदि आपके परिवार जीवन की बात करें तो कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कुटुंबन में अच्छी स्थिति का निर्णय हो तो होगा, लेकिन कुटुंबन की गतिविधियों के कारण आपका खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और आप अपना घर के लिए और ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसकी बदौलत कुटुंब और घर परिवार में किसी को लेकर तनातनी होने की संभावना है। आपके चौथे भाव में केतु महाराज के साथ बुध, शुक्र और सूर्य विराजमान होंगे और उनके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रेम होने के बावजूद भी यह स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल और परिवार में अशांति रह सकती है। जिसके परिणाम स्वरूप आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई और आपके काम, यदि आप कामकाजी हैं तो आपके काम पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव होगा जिससे आपको संभल पाना कठिन काम है। इसलिए आपको आवश्यकता है कि कुछ समय के लिए आप कहीं घूमने चले जाएं ताकि मन और मस्तिष्क में ताजगी आ सके और छोटे भाई बहनों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपको, जिनकी बदौलत आपके आर्थिक जो लाभ भी आपको मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में आपको
परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल जो है आपके सकारात्मक हो जाएगा। उपाय बता देते हैं फटाफट, आखिरकार उपाय आपका क्या है जिससे आपका जो बिगड़ रहा है काम है वो बन जाए। इस महीने उपाय में आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शनि के दिन जो है काले तिलों का दान करना आपके लिए लाभदायक होगा। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए दोस्त कि आप जो है अपने सभी कष्टों को अपने आप ख़त्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से बीतने वाला है आपका नवंबर का महीना। आप सभी कर्क राशि के जातकों का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बाबा श्याम से मेरा निवेदन है कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना छोड़ें। धन्यवाद।